अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पोस्टीरियर यूवियाइटिस क्या होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर यूवियाइटिस जो होता है दैट इज़ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर यूवियाइटिस का मतलब ये है कि इट इज़ अकरिंग इनटू आपके करोइड के अंदर, और उसका जो एडजेसेंट एरिया है विच इज़ रेटिना, उसको ये इफ़ेक्ट करेगा। ऑल्दो रेटिना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि एडजॉइनिंग एरिया है या फिर एडजेसेंट एरिया है, इसलिए रेटिना को भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो दैट इज़ बेसिकली पोस्टीरियर यूवियाइटिस, जो कि इन दो स्ट्रक्चर्स को आपके इफ़ेक्ट करेगा। इसकी रीजंस जो हो सकती हैं वो इन्फेक्टिव हो सकती है या फिर नॉन इन्फेक्टिव हो सकती है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव किस तरह से होती है व्हाट्सएवर। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके पास क्या सिम्टम्स लेके आता है या फिर वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है हमें कि उसको क्या मसला आ रहा है। सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता चल गया कि कोरोइड को इफ़ेक्ट करेगा और रेटिना को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, अब बेसिकली ग्रेजुअल पेनलेस विजुअल लॉस होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि वो रेटिना को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमारी जितने भी हमारे सिम्टम्स होंगे वो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। मतलब हमारी इमेज जो है वो सही से नहीं बन रही होगी, उसमें सारे मसले आ रहे होंगे कि हमारी इमेज सही से नहीं बन रही क्योंकि रेटिना को इफ़ेक्ट कर रहा है बेसिकली मेनली। तो इसलिए सबसे पहला जो है वो विजन लॉस आता है। पहले जितने भी हमने यूवियाइटिस पढ़े हैं, आइदर वो एक्यूट यूवियाइटिस है वो, या क्रोनिक है, या वो इंटरमीडिएट है, या फिर वो पोस्टीरियर जो हम पढ़े इससे पहले जितने भी यूवियाइटिस पढ़े हैं उसके अंदर हमने ये नहीं पढ़ा कि विजन लॉस हो सकती है। विजन आपकी ब्लर हो सकती है, विजन आपकी ख़राब हो सकती है, बट इट कैन नेवर रीच टू सर्टेन अमाउंट कि आपके विजन लॉस हो जाए। तो पोस्टीरियर यूवियाइटिस के अंदर विजन लॉस का बहुत खतरा होता है क्योंकि वो रेटिना को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, और दिस इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेटिना। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आपके वहाँ पे हो जाती हैं। विजन लॉस जो होता है वो आपका बिल्कुल पेनलेस होता है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा फ्लोटर्स होते हैं। ठीक है, अब फ्लोटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके विट्रस के अंदर होते हैं। तो विट्रस के अंदर क्योंकि वो चीज़ें हैं तो इसलिए आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं थोड़े से विट्रस में भी चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी फ्लोटर्स। तो फ्लोटर्स आपकी पोस्टीरियर यूवियाइटिस के अंदर भी है, और इंटरमीडिएट यूवियाइटिस का तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है फ्लोटर्स पे, तो डायग्नोसिस होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिया। मेटा आई गेस यहाँ पे एम, हाँ, मेटामॉर्फोसिया। अच्छा, तो मेटामॉर्फोसिया क्या होता है? मेटामॉर्फोसिया का मतलब ये है कि पहले आपको जो आप सही आँख है उससे आपको ये वाली इमेज सही ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन जब आपको आपके अंदर पोस्टीरियर यूवियाइटिस से आपका रेटिना जो है वो ख़राब है तो आपको मेटामॉर्फोसिया हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेट लाइंस जो है वो डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगी, या जो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे उनकी जो शेप होगी वो सही नहीं होगी, उनका जो साइज़ शेप सही होगा, लेकिन जो लाइंस बेसिकली इसके जो डिफरेंशियल होता है ना वो लाइंस का होता है कि लाइंस आपको जो स्ट्रेट लाइंस होंगी दे विल अपीयर टू बी कर्व, या फिर ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगे, तो मेटामॉर्फोसिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको दो कंडीशंस हैं, माइक्रोप्सिया एंड मैक्रोप्सिया। माइक्रो का मतलब है कि स्मॉल इमेज आपको नज़र आएगी, ठीक हो गया, और मैक्रोप्सिया का मतलब है कि आपको लार्ज इमेज नज़र आएगी। अब ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेटिना के अंदर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन सारा कुछ हो रहा है, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि रॉड्स एंड कॉन्स जो आपके पास हैं, किसी तरह की भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो पहले रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, रफली आई एम टेलिंग, ये आपके रॉड्स एंड कॉन्स हैं और ये वैसे है। अब अगर यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो बेसिकली क्या होता है, पहले आप ये देख लो, ये आपका आरपीई है, यहाँ पे आपके रॉड्स एंड कॉन्स इस तरह से आए, दे आर फाइन। अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो ये वाली जो लाइन होती है आरपी, ये इस तरह से हो जाती है,
ठीक है, ये इस तरह से क्लम्स फॉर्म में हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये रॉज एंड कॉन्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म हुआ क्लम्स, यहाँ पे बेशक फिर से ठीक हो, तो यहाँ पे नॉर्मल हो, फिर से ऐसे ऐसे हो। तो ये वाला जो नॉर्मल वाला जगह है ना, यहाँ पे इमेज जो होगी वो आपकी बहुत लार्ज बनेगी। लेकिन यहाँ पे इमेज जो होगी ना, जहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लम्स बन गए हैं, इधर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो इमेज होगी वो बहुत स्मॉल बनेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैक्रोप्सिया हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोप्सिया हो रहा है। इतनी आपको डिटेल्स में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि इमेज आपकी इस तरह से डिस्टॉर्ट हो रही है क्योंकि रॉज एंड कॉन्स आपकी जो है उनकी डिस्ट्रप्शन की वजह से या उनके अंदर मसले की वजह से आपकी इमेज जो है वो उसमें मसला आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको फोटोप्सिया हो रहा है। फोटोप्सिया का मतलब होता है कि आपकी जो परसेप्शन है या परसेप्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ फ्लैशेस ऑफ लाइट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द लाइट्स, रॉड्स एंड कॉन्स क्योंकि आपके इरिटेट होते हैं तो आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आते हैं। और पॉजिटिव स्कोटोमा ये जो होता है हम पेरीमेट्री से चेक करते हैं। जैसे आपको ये चीज़ है, ये आपको पूरी 360 आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमें इस वाली जगह पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, काला धब्बा सिर्फ नज़र आ रहा है, इधर आप देख ही नहीं सक रहे, या इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ बेसिकली स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि उस एरिया में आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वहाँ पे मतलब अंधे हो जाते हो आप, उस एरिया में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि पोस्टीरियर यूवीआइटिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे रेटिना क्योंकि इन्फेक्टेड है, तो इसकी वजह से रेटिना के अंदर सारी जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे आपके इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। कि मैक्रोप्सिया इमेज हमें या तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, या हमें लार्ज नज़र आ रही है, या फ्लैशेस ऑफ लाइट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव स्कोटोमा और फ्लोटर्स आ रहे हैं, या फिर विजन लॉस हो रहा है, आपका पेनलेस ठीक हो गया। साइंस जो होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, साइंस बुक में इतने नहीं दिए हुए। ट्रीटमेंट जो है अगेन आप स्टेरॉइड्स दोगे, इम्यूनोसप्रेशंस दे देंगे। इसके अलावा जो अंडरलाइनिंग कॉज है उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स देंगे, वही बेसिक ट्रीटमेंट है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो स्टेरॉइड्स दे देंगे। टॉपिकली, सिस्टमिकली और पेरियोकुलरली आपने स्टेरॉइड्स दे देने। ठीक है, और ये था हमारा पोस्टीरियर यूवीआइटिस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनटू नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो फिर कमेंट्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच।